नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल किया है लग्न। वेरी फर्स्ट थिंग, ये लग्न को समझने की कोशिश करिए। आपकी सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली है। कोई भी वैदिक बेसिकली कोई भी कुंडली, आप जब आपके चार्ट मैनुअल बने होंगे उसमें से देखिएगा, सबसे पहली कुंडली है, वहां पहले घर में 5 लिखा होगा, लग्न कुंडली लिखा होगा, 5 लिखा हुआ है। 5वीं राशि है जो आपका लग्न है, तो ये आपका सिंह लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा। 5वीं राशि सिंह राशि है, तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि कुंडली में कहीं भी चंद्र है जहां 5 लिखा है तो आप समझते हैं आपकी सिंह राशि है। यस, आपकी सिंह राशि है, लेकिन उसके लिए ये वीडियो नहीं है। सिंह लग्न हो तो ही वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहाँ स्टॉप कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी देखिएगा सिंह लग्न के लिए, देखिए पहला महीने इसमें मैंने हेडिंग दिया है फाइनेंशियली हैप्पी डेज। फाइनेंशियली देखिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपके हाथ में 2019 का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल शेयर है, पैसे का हाथ में रोकड़ा आपके बैंक अकाउंट में। ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रोकड़े पैसे की बात कर रहा हूँ, आपके बैंक अकाउंट के पैसे की बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपको 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में मिलना चाहिए। अगर आप फिर बोलोगे मेरे को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आपको अभी 8-10 महीना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ नहीं हो सकता। स्टार्स जो ट्रांजिट है वो आपके एकदम फेवरेबल है। फाइनेंशियली हैप्पी डेज मैंने लिखा है बिकॉज लग्नेश धनस्थान में है। यू विल एंजॉय 17 सितंबर टू 17 अक्टूबर विथ योर फैमिली, आपके परिवार के साथ। देखिए नवरात्रि भी है, नवरात्रि की वजह से भी आप आपके परिवार से मिल पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज करना आपका स्वभाव नहीं है, नेचर आपका कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, आपका रुबाबदार नेचर है। और ये महीने में देखिए यू आर बॉर्न टू रूल, आप राज करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए आपको ऐसे सिचुएशन मिल ही जाते हैं। अभी इस महीने में नवरात्रि भी आ रही है और दिवाली भी आ रही है। 29 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 8 अक्टूबर को दशहरा है, नवरात्रि समाप्त हो रही है। आपको देखिए, अगर आपका जन्म का शुक्र वक्री है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में, जैसे कि शुक्र को मंगल का राशि नहीं सूट होता, तो उसके नक्षत्र का, शत्रु राशि का है या पाप नक्षत्र का है। अगर शुक्र राहु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो आपको नवरात्रि में कुमारी का भोजन कराना चाहिए, ये सजेशन देता हूं। देखिए शुक्र आपका कर्मेश भी है। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को, सिंह लग्न वालों को होटल इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग और फाइनेंस के फील्ड में देखता हूँ। मार्केटिंग इसके लिए क्योंकि देखिए बोलना लिखा है, वृषभ राशि, पैसा यहाँ लिखा है, और धनेश और कर्मेश और तृतीयेश पराक्रमेश शुक्र ही है, एक ही ग्रह है। आप लोग को ज्यादातर मैं मार्केटिंग में बोलने से व्यवसाय करते देखता हूं, और पर्टिकुलरली फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट में देखता हूं। तो ये हुआ आपके लिए नवरात्रि में कर्मेश के लिए, शुक्र के लिए आपको लक्ष्मी, ये कुमारी का भोजन कराना है। वेरी फर्स्ट थिंग, कुमारी का भोजन करने के लिए देखिए संडे है 6 अक्टूबर को, यानी कि लड़कियों को, छोटी छोटी 8-9 साल से छोटी छोटी लड़कियां जो पीरियड में नहीं आती, ऐसी लड़कियों को घर पे बुलाइए, उनको यथाशक्ति देखिए तिलक करिए, पैर पे, फोरहेड पर तिलक करिए, यथाशक्ति जो आप गिफ्ट दे सकते हैं। ज्यादातर देखिए कुमारी का शुक्र, देखिए कुमारी का जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो शुक्र को बड़ी प्रिय है, तो कुमारी का भोजन करने से शुक्र खुश होता है, शुक्र की आप पर कृपा रहे। इसके लिए मैंने बोल दिया कि जन्म का शुक्र वक्री है, नीच राशि में, शत्रु राशि में या पाप नक्षत्र में है, तो आप जरूर करिएगा। और कुमारिकाओं को घर पे बुला के संडे को बुला लीजिएगा, तिलक करके उनको देखिए बिंदिया है, नेल पॉलिश है, छोटे छोटे पर्सिस है, या तो फिर कोई भी एजुकेशनल चीज, आप हेल्प एजुकेशनल चीजें भी दे सकते हैं गिफ्ट में, भले गुरु की गिफ्ट चीजें हो गई, बट दीजिएगा, उससे लक्ष्मी जी आप पर कृपा रहे। दूसरी बात ये, दिवाली में देखिए महालक्ष्मी पूजन भी है। दिवाली मैंने बोला एक नवरात्रि है और एक महालक्ष्मी पूजन है। 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन करना है। अभी देखिए महालक्ष्मी पूजन का थोड़ा सा हिंट देता हूं। मैंने
अभी महालक्ष्मी पूजन के लिए कभी करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। देखिए 27 अक्टूबर को करना है महालक्ष्मी पूजन। आप इसके लिए एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा मैं, बट थोड़ी सी ओवरऑल आइडिया देता हूँ। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में चारों चार जगह पे वृषभ लग्न उदित हो रहा है, यानी कि स्थिर लग्न उदित हो रहा है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां स्थिर है। स्थिर राशि में लक्ष्मी जी अगर आपके घर आते हैं, आप लक्ष्मी जी की पूजा स्थिर राशि में करते हैं, तो लक्ष्मी जी आपके घर पे स्टेबल रहेगी। इसके लिए आपको स्थिर राशि में पूजा करनी चाहिए। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 8 बजे देखेंगे आप चेक करके लीजिएगा, वृषभ लग्न आ रहा है, आप 8 बजे पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूं। अगर आप फिर से और एक बात बताता हूं, दोज हु आर मोर इंटरेस्टेड, देखिए स्थिर लग्न तो लेते हैं हम, स्थिर नवमांश भी ले सकते हैं। अब जैसे कि आप वृषभ लग्न में पूजा करते हैं, फिर सिंह लग्न में भी पूजा कर सकते हैं, वृश्चिक में भी पूजा कर सकते हैं, कुंभ में भी कर सकते हैं, बट ये सबसे अनुकूल टाइम है। और कुंभ नवमांश, देखिए वृषभ लग्न कुंभ नवमांश में भी आप कर सकते हैं। आप वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश, ये सबसे आपके लिए उत्तम टाइम है। अगर आप बंबई में है तो 20:08 से 20:21 तक वृषभ लग्न तो है ही, बट नवमांश भी वृषभ का ही है, यानी कि स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश लक्ष्मी जी की अगर पूजा करते हैं तो ज्यादा लाभदायक रहेगा। अभी लक्ष्मी जी के पूजन में सवाल करेंगे आपके अभी क्या करना चाहिए, मैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको और थोड़ी सी आइडिया देता हूं कि उस दिन देखिए आपको स्थान तो फिक्स करना ही पड़ेगा घर में, आपको ईस्ट फेस रहना ही है, ये भी फिक्स है। आप श्री यंत्र, देखिए श्री यंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और श्री सूक्त मैं बताता हूं, श्री सूक्त की 14 ऋचा है। हरिओम हिरण्यवर्णा महर्नि सुवर्ण जसजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जाते दो में आओ, वो जो 14 ऋचा यानी कि 28 लाइन है, इसको आप करिएगा। हाथ में श्री यंत्र ऐसे ऊपर रखना है, हाथ में रखिए श्री यंत्र, कहीं भी आपको दुकान में मिलेगा, चांदी का हो चलेगा, सोने का हो चलेगा, या और कोई मेटल का हो, ऐसे हाथ में रख के हाथ ऊपर कर दो, और इसमें श्री यंत्र ऐसे हाथ में रख के श्री सूक्त बोलना है, बहुत लाभ होता है। उवग सरम है, उवग सरम भी आप बोल सकते हैं, उवग सरम पासम पासम वंदामि कमलं मुक्कम, ये जैन भाइयों के लिए है उवग सरम। और एक कनक धारा स्तोत्र है, देखिए कनक धारा स्तोत्र थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में, लेकिन आप उसका अगर ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं आप ट्रांसलेशन पढ़िए, लाभदायक है ही। लक्ष्मी जी को ये बहुत प्रिय है। और कनक धारा स्तोत्र, कनक माने सोना और धारा माने गोल्ड की बादशाह का अर्थ है इसका, और शंकराचार्य रचित है ये, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है। ये तीन आप करिएगा। और जिसको ये सब पढ़ना नहीं है, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः सिर्फ मंत्र ही करते हैं 8 बजे से लेकर जब तक बैठ सकते हो। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः जितनी माला जप सकते हो, नंबर हो काउंट कर सकते हो तो अच्छी बात है, काउंट नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने होते हैं 8 बजे से शुरू करिएगा, एक बैठक पर जितनी देर कर सकते हो, लक्ष्मी जी की कृपा है। ये डिटेल्स में और एक वीडियो दूंगा, प्लीज उसको भी देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अभी देखिए इसमें ये महीने में बैड डेज को रिमार्क करने के लिए मैंने देखिए आपको बताया कि चंद्र 6, 8 और 12 मकर, मीन और कर्क, इसमें चंद्र होगा, ये मानसिक तनाव देता है। 6, 8 या 12वां चंद्र भले कर्क राशि का, फिर भी ये मानसिक तनाव देता है, इंस्टेबिलिटी देता है। और देखिए ज्यादातर ये नेगेटिव इफेक्ट है, उसकी चंद्र की नेगेटिव इफेक्ट है, 6, 8, 12 से जाता है। ये हर महीने में देखिए 2-2 दिन, एक अंदाज मान के चलो, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि टोटल महीने में 6 दिन सभी के माइनस आते हैं, मतलब अच्छे नहीं आते। तो ये 6 दिन आपको करने हैं, केयरफुल रहना है, वेरी फर्स्ट थिंग। अभी बैड डेज में देखिए 28 तारीख से 30 तारीख मैंने बैड डेज को मार्क किया है, 28 तारीख से 30 तारीख को बैड डेज मार्क किया है। ये बैड डेज को कैलेंडर पे लिख के रखिएगा, डेफिनेटली ये बैड डेज आपको तकलीफ देगा। मैं मंथ वाइज जब प्रेडिक्शन देता हूं, जब पूरा डेट वाइज, तभी मैं बताता हूं। अभी देखिए वेरी फर्स्ट थिंग आपके लिए मैंने बोला कि फाइनेंशियली हैप्पी है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके हाथ में बहुत सारा आंकड़ा आना चाहिए। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर देखिए आपके भाई बहनों के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है, कुछ उसके साथ के रिलेशंस में आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, आप में हिम्मत बढ़ती हुई नजर आएगी।
कर्मेश देखिए शुक्र है वो भी कर्म स्थान से तीसरे स्थान में पूरे महीने भर। शुक्र देखिए 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, मतलब कर्म स्थान के लिए छोटी छोटी सफर, बहुत बड़ी सफर नहीं, लेकिन कर्मेश अगर जो मार्केटिंग से रिलेटेड है या ऐसा कोई कामकाज है, आपको काम धंधे के लिए आपकी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, वो पोजीशन है। गुरु की आस्पेक्ट कर्म स्थान पर है, आपके काम धंधे को अभी भी आप फास्ट बढ़ाने की कोशिश करिए। नवंबर के बाद देखिए गुरु संतान स्थान में जा रहा है, यानी कि ये आखिरी महीना है समझ के चलिए, अक्टूबर महीना। बाद में ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो एजुकेशनली जो स्टूडेंट है उनके लिए एजुकेशनली साउंड रहेगा, और जो जिनके बच्चे हैं वो बच्चों के लिए देखिए, क्योंकि शनि संतान स्थान 2.5 साल के बाद आया हुआ शनि आपका संतान स्थान छोड़ रहा है और गुरु संतान स्थान में आ रहा है, यानी कि आपके 2.5 साल से जो संतान की प्रगति भी रुकी हुई है उसको भी एक स्पीड मिल जाएगा। मंगल जैसा ग्रह देखिए धनस्थान में, धनस्थान में मंगल जैसा ग्रह पूरे महीने के दौरान है, यानी कि आपके बोलने से किसी न किसी को दुख हो ये बात नहीं बोलिएगा। मंगल करे दंगल, परिवार जब एकत्रित होगा आपको ये महीने में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर पूरा परिवार जमा होगा। जबान पर कंट्रोल रखिएगा, यू आर बॉर्न टू रूल, राजा है, सम्मान प्रिय व्यक्तित्व है आपका, बट केयरफुल रहिएगा, बोलने से दुख न हो। देखिए 29 सितंबर से 3 अक्टूबर भाई बहनों के साथ कुछ पैसे के मामले में बात हो सकती है आपकी, और इट विल बी गुड, और हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग से हाथ में पैसा आए, ये भी हो सकता है। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर मंगल और बुध का परिवर्तन है, 2nd और 4th का, यानी कि ये कोई खानदानी पैसा की बात है। देखिए लियोस आर ऑलवेज दे गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर फादर, ज्यादातर मैं लियो को देखता हूँ, पिता का दिया हुआ प्लेटफॉर्म रेडी होता है, आपके लिए भी प्लेटफॉर्म भगवान की कृपा से रेडी होगा। 99% में लियो लग्न जिस दिन आपके घर पैदा होता है उस दिन बहुत बारिश होनी शुरू हो जाती है पिता के लिए, क्योंकि एक राजकुमार पैदा हुआ है, उसका परवरिश राजा की तरह ही होती है। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में आपके पिता के साथ कोई अगर फाइनेंशियली बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। टाइम 23 अक्टूबर से 2 नवंबर खानदानी पैसे के लिए, यानी कि फैमिली के पैसे के लिए बहुत अच्छा टाइम साबित होगा। शुक्र नीच राशि का थोड़े ही दिन है और जस्ट चेंज हो रहा है 4 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में चतुर्थ स्थान में शुक्र जाएगा, घर के स्थान में शुक्र जाएगा, कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु की युति बताती है, हैप्पीनेस कर देगा। ये भी आपके मन के लिए शांति के लिए शुक्र का चतुर्थ स्थान में आना भी अच्छा है। राहु जैसा ग्रह आपके 11वें स्थान में है। सडन बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, ये आने वाले 7 मार्च 2019 से 22 सितंबर 2020 तक सडनली कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ भी दे सकता है। ये जैसे ही गुरु बदली हुआ आपके 5 में नवंबर से, नवंबर 2019 से सितंबर 2020 तक में सडनली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। दोस्तों से बेनिफिट हो सकता है। जनरली 11वें स्थान में राहु हो तो फ्रेंड से बेनिफिट मिलता है। संतान स्थान में केतु है, बच्चों से इनसेटिस्फेक्शन रहेगा, बच्चे आध्यात्मिक होने लगते दिखाई देंगे आपको, इनसे इनसेटिस्फेक्शन बच्चों से रहने ही वाला है। अभी देखते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन के लिए जो मेन पार्ट है अपनी वीडियो का। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट है, मतलब जो भी काम आप प्लान कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। बिजनेस करने के लिए बहुत उम्दा समय चल रहा है आपके लिए, गुरु की कर्मस्थान पर आस्पेक्ट है, बेस्ट टाइम है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देखिए अभी बदलता हुआ गुरु नवंबर में बदली होने के पहले आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और ब्यूटीफुल चीज देखिए कर्मस्थान में शुक्र है, शुक्र की राशि है, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर का काम हो, ब्यूटीफुल चीज यानी कि फीमेल फैशनेबल आइटम हो, इवन होटल इंडस्ट्री के मैंने मालिक पुरुष वाले ज्यादा देखे हैं, ऐसा कोई कामकाज है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपका कर्मस्थान का स्वामी शुक्र है। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर यानी कि दिस इज द टाइम यू कैन प्लान फॉर योर इन्वेस्टमेंट। कुछ न कुछ ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर आपके दोस्तों के साथ आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। 5, 6, 7 अक्टूबर, 8, 9, 10 अक्टूबर भी बैड डेज होगा आपके लिए। 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर ये भी बैड डेज है। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर थोड़े केयरफुल रहना है आपको। कोई भी डिसीजन हो, देखिए रॉन्ग डिसीजन लेंगे आप कहीं ना कहीं से, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे।
ये खर्च साबित होगा 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर एक्सपेंसिव डे साबित होगा। 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर उसी गलती को रेक्टिफाई करने में चला जाएगा। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में केयरफुल रहिएगा, कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा, ये मेरा आपको सुझाव है। 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को आप उस गलती को रेक्टिफाई करने में टाइम निकालेंगे। 15, 16 और 17 अक्टूबर 15, 16 और 17 अक्टूबर को आपके हाथ में जो पैसा आने की बात मैंने करी है, पूरा परिवार हो सकता है जमा हो जाए आपका कोई भी वजह से। देखिए 15, 16, 17 में आपको फाइनेंशियली बेनिफिट है। पूरा महीने के दौरान मैंने बोला ऐसा कम से कम 17 अक्टूबर तक बहुत सारा पैसा आना चाहिए, और ये 15, 16, 17 का डेट आखिरी में जाते जाते शायद पैसे का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दे दे, क्योंकि पूरे स्टार्स आपके फेवर में 18, 19 और 20 अक्टूबर। देखिए ये काम धंधे के लिए एक ट्रैवलिंग का टाइम है, कुछ ना कुछ काम धंधे में चैलेंज आएगी, शॉर्ट ट्रैवलिंग का टाइम है, और वो ट्रैवलिंग आपकी सक्सेस होगी। दिवाली के आजू बाजू का समय ये ऑन हो रहा है इसमें, और हो सकता है मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज हो, तो कलेक्शन का कोई कामकाज हो या मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज हो, तो उसमें एक सफर होगा 18, 19 और 20 का। 21, 22, 23, 24 यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर में कुछ ना कुछ एक अच्छा वातावरण बदलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। 21, 22, 23 और 24 हैप्पी डेज। 25, 26 और 27 दिस इज द डे। 21, 22, 23, 24 में आपके घर पे गेस्ट भी आ सकते हैं। यू विल फाइंड हैप्पी एट होम विथ योर गेस्ट। आपको 21, 22, 23, 24 में गेस्ट भी आ सकते हैं, आप आनंद में भी होंगे। 25, 26, 27 दिस इज द डे फॉर योर सन और डॉटर। जिससे प्यार करते हैं उसके साथ स्पेंड करने के लिए बेस्ट डे होगा। 25, 26 और 27 आप अगर कलाकार हैं तो आपका इंटेलेक्चुअल आप यूज कर पाएंगे, आपकी कला को इस दिन यूज कर पाएंगे। स्टूडेंट है तो इस दिन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अभी गुरु भी बदल रहा है, नवंबर से आपके पंचम स्थान में आ रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा टाइम नवंबर से शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर मार्क कर दीजिएगा, और ये भी मार्क कर दीजिएगा 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर 28, 29 और 30 अक्टूबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। हो सकता है देखिए राजा है, आपका अपमान होने का सिचुएशन भी आ सकता है। 28, 29 और 30 को सामने से चल के झगड़ा सर पे नहीं मोल लीजिएगा। हो सकता है ऐसा सिचुएशन आपके आजू बाजू आएगा, मैटरनल अंकल से कोई संबंध हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 28, 29 और 30 आपकी एडवाइस लेने के लिए बहुत बड़ा आदमी 28, 29, 30 को आ सकता है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए, आपका कोई फायदा नहीं है उसमें। ये 28, 29, 30 केयरफुल रहिएगा व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। 31 से 3 नवंबर तक आप छा जाएंगे। दिस इज द टाइम, एंड ऑफ द मंथ इज फॉर योर स्पाउस। आपके पति या पत्नी के लिए ये समय है, आप बड़ा आनंद से आपका पारिवारिक जीवन, मैरिज लाइफ आप एंजॉय कर पाएंगे। ये वो टाइम है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर में आप काम धंधे में भी छा जाएंगे, आपका काम आप इजीली कर पाएंगे। ये रहा आपका ये महीने का लेखा जोखा वेरी फर्स्ट थिंग। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर सिर्फ मैंने बैड डेज बोला है। 28, 29 और 30 अक्टूबर, और 8, 9 और 10 अक्टूबर। 8, 9, 10 में नो रॉन्ग डिसीजन, केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन। अभी कोई गवर्नमेंट कनेक्शन का कामकाज करते हैं तो उसको भी टालिएगा। 8, 9, 10 में कोई गवर्नमेंट का काम नहीं करिएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज हो, और गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो, बैंक में जाना हो। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए देखता हूँ, बैंक से रिलेटेड काम, फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड कामकाज में जुड़े हुए देखता हूँ। 28, 29 और 30 अक्टूबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। देखिए जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।